हाय एवरीवन। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप सभी लोग? आवाज आ रही मेरी सबको? कैमरा वॉइस सब ऑडिबल है प्रॉपरली? भाई फटाफट तो सब लोग अपने कैमरास ऑन करो यार। सचिन, सुनीता जी, प्रियांशु, आर्यन का भी हो गया, अभिषेक, विकल्प, शिवानी, कृति, फटाफट से अपने कैमरास ऑन करो भाई। तभी तो इस मीटिंग को एंजॉय करेंगे बिकॉज आज की मीटिंग का कोई टॉपिक स्पेसिफिक है, मैंने मेंशन नहीं करा था। बट अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज द टॉपिक। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई प्लीज ओपन योर कैमरास, वरना ऐसा बिल्कुल मजा नहीं आएगा इस मीटिंग में इंटरेक्ट करने के लिए। क्योंकि आज जो मैं चीज आपको समझाने वाला हूँ, आज जो लॉजिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये चीज मैंने पहले भी करा अपनी मीटिंग्स में। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बट मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग देखने में वो मजा नहीं है जितना लाइव समझाने में उसको मजा आता है। बट ये है, अगर आपको भी इंटरेक्शन बनाए रखना है तो भाई कैमरा ऑन करके रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आते तो आप कैमरा ऑफ कर लेना भाई, एक दो एक्सेप्शन चलता है। और ये आपको ही बता मुझे, ये क्वेश्चंस आप बार बार मीटिंग में पूछोगे ना तो लोग आपको मीटिंग में एंट्री नहीं देंगे। कुछ क्वेश्चंस के स्मार्टली आंसर्स हमारे पास खुद होने चाहिए, कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कर लूंगा। क्लियर? सचिन भाई कैमरा ऑन करो, तू तो ऑफिस में है, तेरे को तो कैमरा ऑन करना चाहिए। आर्यन, अभिषेक, आर्यन, मुकेश, रमन भाई फटाफट से बी फास्ट, कैमरास ऑन करो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं मीटिंग। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस मीटिंग विद अ टॉपिक ऑन रॉ मटेरियल। क्या है टॉपिक? रॉ मटेरियल। देखो, आज सीखना तो क्या है, आज लिखने की कोई ऐसी नीड नहीं है। आज आपको इसको सिखाना है, माइंड को सिखाना है। यू हैव टू प्रिपेयर दिस माइंडसेट, बिकॉज ये जितना स्ट्रांग है ना, उतना ज्यादा आप काम कर सकते हो, उतना बेटर तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। एक बारी को स्किल्स थोड़ी वीक चल सकती हैं, बट किसी का माइंडसेट अगर वीक है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता। आई डोंट नो आप लोगों ने कोट सुना है नहीं सुना, बट मैंने तो बहुत अच्छा कोट सुना है कि एक समझदार व्यक्ति विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी माइंडसेट कुछ नहीं कर सकता, बजाय कि एक बेवकूफ इंसान जिसके पास कुछ प्लान है करने के लिए, जिसने एक रोड मैप डिसाइड कर रखा है, जिसके पास माइंडसेट है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो यू हैव टू मेक दैट माइंडसेट। तो आज हम इसको प्रिपेयर करेंगे, किस चीज के लिए? स्पेसिफिकली फॉर आर रॉ मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग मुझे हैंड रेस करके बताओ, किस किस को लीड्स की दिक्कत आ रही है? कौन कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा है इन रॉ मटेरियल फॉर द लीड्स? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शर्माने की बात नहीं है, नए हो पुराने हो, बी फ्रैंक यार। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कौन सी 1000 2000 लोगों की मैं मीटिंग कर रहा हूँ आप लोगों के आगे। राइट, आप लोग मेरी टीम से ही हो, मैं पर्सनली सबको जानता हूँ। कौन कौन फेस कर रहा है लीड्स की प्रॉब्लम? हैंड रेस तो भाई सबके ही है। मुकेश फेस नहीं कर रहा, सुनीता जी फेस नहीं कर रही, कंचन, जो लोग नहीं फेस कर रहे शायद से वो काम नहीं कर रहे हैं। चलो, हर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, राइट। बट सच्ची बताऊं, मैं अपना हाथ नीचे कर लेता हूँ, बिकॉज मैं प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा। थोड़ा शौक लगा कि भाई आप लोग तो फेस कर रहे हो लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। सचिन भाई हैंड रेस कर। आर्यन का मैसेज आ रहा है भाई, सचिन भाई हैंड रेस कर ले भाई, वो लीड की दिक्कत नहीं आ रही भाई, उसने आज 2 अनरोलमेंट निकाली है। बिना मेरे से लीड दी, उसको मत टोक तू। मैं अपना हैंड्स डाउन कर लेता हूं बिकॉज मुझे दिक्कत नहीं आ रही। वाई? बिकॉज मुझे पता है कि मेरे रॉ मटेरियल की जिम्मेदारी मेरी खुद से है। मेरे रॉ मटेरियल की जिम्मेदारी मेरे खुद से है, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं अपने रॉ मटेरियल के लिए। चाहे वो मेरा मेंटोर हो, चाहे वो मेरा क्रॉस लाइन हो, चाहे वो मेरा डाउन लाइन हो, चाहे वो मेरा अपलाइन हो, कोई भी हो, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं खुद से कर रहा हूं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। इसलिए मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आ रही लीड्स की। मेरे को जब उठना होता है मैं तब इनवाइट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे को रात को 9 बजे इनवाइट करना है, मेरे पास रात को 9 बजे भी लीड्स है इनवाइट करने के लिए अपने लिए। मेरे को सुबह 6 बजे इनवाइट करना है, मेरे पास सुबह 6 बजे भी लीड्स है अपने लिए। मेरे को दोपहर को इन्वाइट करना है, बस दोपहर को भी लीड्स है। मेरे को किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है कि कोई मुझे लीड्स भेजेगा तो मैं काम कर लूँ, जिससे मेरा स्केड्यूल हैम्पर हो जाए। अब होता है ना बहुत बारी, आप लोग लीड्स की डिमांड करते हो, आपके पास बहुत लीड लेट लेट आती है लीड्स। कभी मैं बिजी होता हूँ, कभी सोर्स से डाउनलोड हो रही होती है, लिमिटेड आती है, किसी और को मिल जाती है, आपको लेट मिलता है। आपका क्या खराब होता है? स्केड्यूल। आप रेडी थे कि भाई साहब मैं तो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक इनवाइट करूंगा, इनवाइट करूंगी। लीड्स ही 3 बजे के बाद मिल रही है। लीड्स ही 3 बजे के बाद मिल रही है। गया पूरा स्केड्यूल। वो 12 से 3 हमने वेट करा लीड्स के लिए, उसमें कुछ काम नहीं करा। लीड्स आई 3 बजे के बाद, अब हम वेट कर रहे थे कि 3 बजे के बाद हम ये करेंगे, वो वाला काम भी नहीं हो पाया। तो इसलिए एक चीज तो समझ आ गई कि खुद के रॉ मटेरियल के लिए इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है बिजनेस में।
हर चीज के लिए, अपना स्केड्यूल बनाने के लिए और अपना बेस्ट फ्लो बनाने के लिए। ठीक है। बट रॉ मटेरियल के सोर्सेज क्या है, मैं थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर देता हूं। देखो मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा लीड्स जनरेशन के ऊपर। अभी रिसेंटली में एक मीटिंग हुई थी, उसकी मैंने रिकॉर्डिंग में डाली थी ग्रुप में। किस किसने देखी है? जो रात को 9:30 बजे के आसपास मीटिंग हुई थी लीड जनरेशन के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइव, मैंने उसमें रिकॉर्डिंग भी डाली है। रिकॉर्डिंग भी किसने किसने देखी है? हर्ष नहीं देखी लीड ट्रेनिंग? देखी हर्ष? शैलेंद्र तूने भी नहीं देखी? सर रिकॉर्डिंग नहीं थी। रिकॉर्डिंग ग्रुप में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। सर सॉरी, मैंने देखा नहीं। उसके अगले दिन सुबह ही डाल दी थी मैंने। शैलेंद्र तूने भी नहीं देखी? बढ़िया। विकल्प देखी तूने? चलो बढ़िया है। विकल्प ने देखी है मुझे पता है, रमन ने देखी है, आर्यन तूने भी देखी है ना शायद से मीटिंग। सर मैंने आधी देखी थी। चलो फिर कोई नहीं। नो प्रॉब्लम, आप पूरी कंप्लीट कर लेना बाद में, ओके। मैंने सर आधी ज्यादा लाइव ही देख ली थी, बट लास्ट में रह गई थोड़ी सी। चल ठीक है, मतलब अटेंड करी थी ऑलमोस्ट। सक्षम ने नहीं हाँ करी थी। हाँ। सक्षम का तो मुझे पता है। सचिन तूने करी थी? प्रशांत सर। हाँ सचिन का तो चलो स्क्रीनशॉट आया था, और बाकी दो तीन लोगों का मुझे पता है जिन्होंने अटेंड करी थी। अब देखो जिन्होंने अटेंड नहीं करी, ऐसा क्यों कि उन्होंने अटेंड क्यों नहीं करी? देवर वेटिंग फॉर द लीड्स की फ्री की लीड्स मिलेंगी। है भाई, मेरा अपलाइन सीख लेगा और वो मुझे भेज देगा लीड्स। भाई ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा ना अपना माइंडसेट क्लियर करके रखना है, इस चीज का ना डिफरेंस समझो। फॉर एवर इज अ सेपरेट थिंग, अचीवर्स क्लब इज अ सेपरेट थिंग। फॉर एवर एक कंपनी है, अचीवर्स क्लब एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। एक बात बताओ, आप जब ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन टीचर क्या करता है? जो आपको लर्निंग मटेरियल मिला होता है स्कूल से, बुक्स से, उसको आपको क्लियर करके समझाता है। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूँ, राइट? वो क्लियर करके समझाता है, आपकी हेल्प करता है हर चीज में। क्या वो ट्यूशन टीचर आपकी जगह आपका एग्जाम देने जाता है? क्या वो ट्यूशन टीचर आपके स्कूल की टीचर से बात करके आपका रॉ मटेरियल अरेंज कराता है, बुक्स अरेंज कराता है? ये चीज तो बच्चा करता है ना। बच्चे को बता दिया जाता है कि बेटा इस बुक से पढ़ना है, ये बुक अरेंज कर लेना। सही कह रहा हूँ? एम आई राइट? अब इफ आई एम टेलिंग कि अचीवर्स क्लब भी एक ऐसा ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो आप रॉ मटेरियल लेने का क्यों वेट कर रहे हो? ऐसा कोई प्रॉमिस तो नहीं करा गया था हमारी साइड से, आई होप। इतना बताया गया था कि स्टार्टिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी 3 से 4 दिन की, और आपको सिखा दिया जाएगा। ये प्रॉमिस तो नहीं करा था ना कि आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री लेट मिलेगी। ऐसा किसी को प्रॉमिस करा गया था? क्योंकि इतना तो मुझे पता है, ये गलती तो मैं नींद में भी नहीं कर सकता। ये चीज तो मैं नींद में भी नहीं बोल सकता कि भाई आपको पूरे जन्म तक लीड्स मिल जाएंगी फ्री में। नहीं ना। यू आर हेयर टू लर्न न्यू स्किल्स। जब आपकी कॉल में बात हुई थी कि सर मैं तो स्किल सीखने के लिए आ रहा हूं, मैं ये सीखूंगा, मैं खुद से भी करूंगा, बट नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट। बट नाउ यू आर नॉट डूइंग दैट। आप इंडिपेंडेंट हो गए उस चीज को लेके, आप डिपेंडेंट हो गए उस चीज को लेके। तो यू हैव टू फिगर आउट द सॉल्यूशंस। अब उसके लिए क्या क्या मल्टीपल सॉल्यूशन है? सबसे पहली चीज जो आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए थी, दैट वाज ब्रांडिंग। इंस्टाग्राम पे ब्रांड बनाना, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना। जैसे सबसे पहली चीज, मैं भाई इस चीज को हर्ष में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। राइट, हर्ष को तो इस चीज के लिए सबसे बड़ा एप्रिसिएशन है कि उसने पहले दिन आते ही बिजनेस में रील डालना स्टार्ट कर दिया था। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं समझा, उसने बनाया अपना नया अकाउंट, डालना शुरू कर दिया रील्स। हर्ष कितनी रील डाली भी? 3 4 दिन रील, 3 4 डाल दी ना रील्स। अपनी हर रील वो मुझे भेज के चेक कराता है कि भैया ये सही है नहीं है। सर 3 डाल दिए, एक आज और डालूंगा। मतलब अब तो रेगुलर रोज एक रील डालनी है मेरे को। तो मैंने वो चालू करा, तो आज एक और डालूंगा। इसमें मैं अपना फुल डे ब्लॉग टाइप डालूंगा। हाँ बढ़िया डालो, बढ़िया डालो। दिस इज द फर्स्ट थिंग, ब्रांडिंग, जो आपको स्टार्ट करनी है। अब मुझे एक बात बताओ, हर्ष ने पहले दिन से स्टार्ट कर दी, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको 4 दिन से ज्यादा हो गया इस बिजनेस में? या फिर 4 दिन हटाओ, लास्ट के 5 दिन में किसी एक पर्सन ने कोई भी रील डाली है? विकल्प, आर्यन, रमन ने तो डाली है, सचिन ने डाली है। राइट, काफी सारे लोगों ने डाली है, बट कुछ नहीं डाली अभी। कुछ ने अभी भी नहीं डाली। तो भाई पहली चीज ब्रांडिंग स्टार्ट करो। अब एक बात बताओ, अभी आपने देखा मेरे अकाउंट पे 2 रील डाली मैंने बिल्कुल सेम, कि ये पिंटरेस्ट डाउनलोड इंस्टॉल कर लेता हूँ क्या ही हो जाएगा, और सडनली फिर आगे वो मैकबुक ये सब आ गया। ये मैंने क्यों डाला? देखो इस चीज को मैं पब्लिकली प्रमोट नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही मैं आपको बोल सकता हूँ ये चीज करने के लिए, बिकॉज वो चीज दैट इज अ नॉट राइट थिंग। वो एक तरीके से भाई सामने वाले पर्सन को गुमराह करने वाला तरीका है, बट इट वॉज इन ट्रेंडिंग तो आई डिड दैट।
मेरे को पता लगा कि भाई ये ट्रेंडिंग गाना है और ये ट्रेंडिंग पिक्चर है, ये डालते ही रील वायरल हो रही है और इसके थ्रू लीड्स आ रही है। वट आई डिड, मैंने कुछ टाइम नहीं लगाया, मेरे को सुबह पता लगा था ये चीज जब आपकी मॉर्निंग मीटिंग चल रही थी ना शिवम सर की। उस दिन मैं अनमोल सर के साथ सामने बैठा हुआ था। मुझे पता लगा अगले 10 मिनट के अंदर वो रील बना के ऑटोमेशन सेट करके इंस्टाग्राम पे डाल दी। सिर्फ उस एक रील से मुझे अराउंड अराउंड कम से कम 6 लीड्स आ गई, कल कल के अंदर अंदर। उस रील से नाना करते करते मुझे अराउंड 6 लीड्स आ गई टोटल। ये थोड़ा दिखेगा नहीं, हाँ 6 लीड्स आ गई टोटल, जिनको मैंने वीडियो शेयर कर दी। सामने से आया ये इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम पे मैंने डाल रखा था ना डीएम, एक सुनो के तो ब्लैक है ना, एक तो दिख भी नहीं रहा राइट। ये इन्होंने फोटो करी तो वॉलपेपर के चक्कर में नहीं दिख रहा। सामने से वीडियो शेयर करी एंड दे हैव डन देयर एनरोलमेंट्स। अब मुझे बताओ वो रील डालने में मेरा क्या पैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा। सिमिलरली जो ऑटोमेशन के लिए एप्लीकेशन बताया था मैंने, वेबसाइट बताई थी सुपर प्रोफाइल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूज करो। उसके प्रो फीचर्स खरीदने के लिए 100 रुपए लगते हैं, अगर है 100 रुपए तो खर्च कर लो, कौन सी बहुत बड़ी बात है 100 रुपए, राइट। अब मैनी चैट तो देखो पेड होता है, बट ठीक है, सुपर प्रोफाइल इज अ वेरी इजी वे टू यूज इट, बहुत सिंपल है वो। मैनी चैट जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है वो, बहुत बहुत आसान है वो। मैंने डाल दिया ना, मैंने आज एक और डाल दी। अब मैं ये रील हटा दूंगा कल अपने अकाउंट से, डिलीट कर दूंगा ऐसा मिसलीडिंग मुझे अपने इंस्टाग्राम पे रखना नहीं है, मुझे बस लीड्स के लिए चाहिए था। कर लिया मैंने एक सॉल्यूशन फिगर आउट। देखो जितना वेट करोगे ना उतना ट्रेंड चला जाएगा। ट्रेंड चला जाएगा तो उसके बाद डाल के कोई फायदा नहीं है। उसके बाद डाल के कोई फायदा नहीं है। एक बात सच्ची बता दूं, पर्सनल ब्रांड की लीड्स बहुत क्वालिटी की लीड्स होती हैं। उनमें अगर आप सिर्फ 10 लोगों को भी इनवाइट कर लो ना, 2 लोग एनरोलमेंट कर लेते हैं बिना कोई ऑब्जेक्शन पूछे, आउट ऑफ 10। लेकिन यही अगर आप लीड्स, एड्स की लीड्स, मार्केटर की लीड्स पे काम करो, आपको 30-40 लीड्स पे काम करना पड़ेगा। आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज, वो इतने अच्छे माइंडसेट के भी नहीं होंगे और इतनी क्वालिटी के नहीं होंगे, बिकॉज वो आपको देख के नहीं आया ना। वो तो पार्ट टाइम वर्क करने आए थे। बट जो ब्रांडिंग्स है वो तो आपकी शक्ल देख के आया ना, कि मुझे इस इंसान के साथ काम करना है, मुझे भरोसा है इस पे। क्लियर हुआ? पहली चीज ब्रांडिंग करो। अब ये कैसे करना है, अभी लास्ट मीटिंग हुई थी, आप जिन्होंने नहीं अटेंड करी भाई, रिकॉर्डिंग अभी भी एक्टिव ईगल्स वाले ग्रुप में अवेलेबल है, देखो यूटिलाइज करो उसे। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने सिखा रखा है मेटा एड्स। मेटा एड्स। मुझे एक बताओ, आप में से यहाँ पर कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स रह चुके हैं या फिर जो कॉलेज अभी भी जा रहे हैं? सक्षम है, आर्यन है, प्रियांशु है, कीर्ति है, ठीक है, हर्ष भी हो भाई। हर्ष कहाँ गया? हर्ष भी है ना, हर्ष भी है। एंड सब लोग हैं। आप लोग इतने एजुकेटेड तो हो कि आपको लैपटॉप चलाना आता है? बताओ भाई आप लोग इतने एजुकेटेड तो हो कि आपको लैपटॉप चलाना आता है? अगर मैं आपको कह रहा हूँ ये एरो उठा के इधर ले जाके इसको टच कर दो, इतना कर सकते हो आप लोग? तो इफ आई एम टेलिंग यू कि मैंने मेटा एड्स के ऊपर पूरी ट्रेनिंग बना के यूट्यूब पे डाली डाली हुई है, तो उस पे अभी तक क्यों नहीं अप्लाई करा? मैंने तो सिखाया ना। एक चीज का अप्रिसिएशन मैं अनुजी को देता हूं। अब अनुजी है राइट, आई नो दैट कि उन्होंने लैपटॉप यूज नहीं करा हुआ आज तक। अनुजी, आपने पहले कभी लैपटॉप यूज करा था अपने लाइफ में? आई होप सर नहीं करा होगा। सर पहली बार छुआ है। पहली बार छुआ, राइट। उन्होंने स्पेशली एड चलाने के लिए लैपटॉप खरीदा, वो लीड मतलब सॉरी एड चला के मुझे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ रही है। सोचो, एट हर एज, जब उन्होंने इतनी टेक्नोलॉजी देखी नहीं है, उनके जमाने का नहीं है, ठीक है, आप लोग उनसे ज्यादा एजुकेटेड हो हर चीजों में लेके, आप लोगों को ज्यादा एक्सपोजर मिला आपके पेरेंट्स के थ्रू टेक्नोलॉजी का, बट शी इज यूटिलाइजिंग इन हर बिजी स्केड्यूल। आप लोगों ने आज तक वो सॉफ्टवेयर खोल के भी नहीं देखा। आप लोग डिपेंड हो कि मैं आपकी उंगली पकड़ के कर्सर चलवाऊंगा, भाई वो पॉसिबल नहीं है। मैं इतना क्लियर कर देता हूं, मैं जब इस बिजनेस में आया था ना आफ्टर 2 मंथ्स, पूरे ऑफिस में बताऊं, मेटा एड्स गिने चुने एक या दो जने को आता था। उस टाइम पे ऑफिस में ना 60 लोग आते थे, 60 स्टूडेंट्स आते थे, और जब मैं नया नया था, पूरे ऑफिस में गिने चुने सिर्फ एक या दो लोग थे जो मेटा पे एड चलाते थे। और उनको भी कच्चा पक्का आता था कि तुम कैसे चला रहे हो। मुझे पता लगा ये ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर होता है। मैं गया यूट्यूब पे, टिल नाउ आई हैव सीन मोर देन 500 वीडियोज ऑन मेटा एड्स। दो, कम से कम 10 से ज्यादा मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ चुका हूँ मेटा एड्स की। मेरे को तो अनमोल भाई ने उंगली पकड़ के नहीं सिखाया यार मेटा एड्स। मेरे को नहीं उन्होंने मेरी उंगली पकड़ के सिखाया कि गर्वित ऐसे ऐसे कर्सर चला, इस बटन पे दबा। ना ही उन्होंने मुझे बोला कि भाई गर्वित तू मेटा एड सीख ले। मैंने सीखा,
फ्रॉम सेकेंड मंथ आई स्टार्टेड मेकिंग माई ओन लीड्स। इवन तक मुझे इस चीज का इतना अप्रिसिएशन मिला, मुझे अभी भी याद है जब मैं मेटाट सीख के आया था प्रॉपरली, मैंने अपने ऑफिस में बहुत सारे लोगों को सिखाया था। आज भी जैसे सक्षम तू ऑफिस आता है, राइट, शैलेंद्र तू ऑफिस आता है, सचिन तू ऑफिस आता है, आर्यन तू भी कभी और ऑफिस आता है। एक बार ही ना पूरे ऑफिस में पूछ के देखना कि गर्वित भैया किस चीज के लिए फेमस है, क्या चीज सिखाने में फेमस है। हर बंदा एक चीज बोलेगा, दैट इज मेटा एड्स। सोचो, एक ऐसा पर्सन जो मेटा एड्स के लिए फेमस है, उसी की टीम नहीं चला रही। सर पहली बार ट्राई किया, व्हाट्सएप भी चला गया। चलो सब आपका गड़बड़ केस तो गड़बड़ हो डिफरेंस गया। है, आपका केस तो देखो डिफरेंट है, आई कांट रिलेट विद दैट। ठीक है, वो बिल्कुल अलग चीज है। जिनको नहीं आता, जिनके लिए थोड़ा मुश्किल है, अगर आप ट्राई करो, इट्स ग्रेट, ट्राई करो, ट्राई करते करते सीख जाओगे। ठीक है, वो थोड़ी हेल्प करने के लिए मैं भी हूँ। अब आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनका फेसबुक अकाउंट मैंने सामने से लेके जबरदस्ती ऐड चलाई है कि भाई तू अकाउंट दे, मैं चलाता हूँ तेरी ऐड, बट फिर मैनेज नहीं हो पा रहा। मैनेज करने के लिए बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, भैया आप ही बता दो क्या करना है। अरे मेरे भाई, तेरे पास भी तो यूट्यूब है, तेरे पास इतना बड़ा चैट जीपीटी का सपोर्ट है, चैट जीपीटी सिर्फ गर्लफ्रेंड्स के क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करेगा क्या? कर ले भाई, मेटा के भी कुछ क्वेश्चंस पूछ ले जो अगर एरर आ रहे हो। सिर्फ चैट जीपीटी में फालतू के क्वेश्चन ही पूछने हैं क्या? नहीं ना। कुछ वैल्यूबल सीख लो भाई, वो भी बढ़िया चीजें सिखा देता है। स्टार्ट यूजिंग मेटा एड्स भाई, सीखो फटाफट। ठीक है, अब कुछ लोगों का डिमांड आएगा कि सर मेटा एड्स में तो पैसे भी लगते हैं। सर पैसे तो है नहीं जेब में, ये तो बिजनेस ही पैसे कमाने के लिए शुरू करा था। आता हूँ, इस टॉपिक पे भी आता हूँ। बट क्लियर हुआ दूसरी चीज, दैट इज मेटा एड्स। यू हैव टू लर्न इट योर सेल्फ। मेरा फर्ज है सिखाने का, बट मैं उंगली पकड़ के नहीं सिखा सकता भाई। क्योंकि अगर मैं आपको उंगली पकड़ के सिखाऊंगा ना, आप 10 चीजें सीख ही नहीं पाओगे। एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आज मेरी टीम में एक नई पर्सन है, शी इज नॉट इन द मीटिंग बिकॉज आई डोंट थिंक सो भी राइट नाउ उसका एक सही स्टेप है उसको इस मीटिंग में होना, बिकॉज शी इज जस्ट न्यू। तो उसने आज मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर मेरे को इनविटेशन करते हो ना, इतने सारे लोगों ने ये डाउट्स पूछ लिए, अब मैं क्या जवाब दूं, मैं दे ही नहीं पाई, मैं अटक गई। आई सिंपली आंसर्ड, आपने वो क्वेश्चंस लिख लिए नोटबुक में? कहती नहीं सर। मैं कहा क्वेश्चंस लिख लो सारे नोटबुक में जो लोगों ने पूछे, इसके आंसर्स आप रात को मुझे निकाल के दिखाओगे। मैं नहीं बता रहा आंसर्स, जाओ ढूंढो निकाल के मुझे दो आंसर। भाई आपको मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट दे दी। इट्स लाइक ओपन बुक टेस्ट, दे देना मैंने बुक खोल के, जाओ ढूंढो आंसर्स ला के दिखाओ। वाई आई एम डूइंग दैट, वाई आई एम नॉट स्पून फीडिंग, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, डायरेक्ट टू दी क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा, तो आप लोग और चीजें नहीं सीख पाओगे। मुझे पता है, अगर मेरे को एक दिक्कत आई थी एड्स में, मेरा कोई एक एरर आ गया, उस एरर को मैंने यूट्यूब पे सर्च करा, चैट जीपीटी पे सर्च करा, जेमिनाई पे सर्च करा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके सर्च करा। ओके, अब आपको क्या लगता है, अगर मैंने इतनी मल्टीपल जगह पे सर्च करा एक एरर के बारे में, तो क्या मैंने सिर्फ उसी एरर के बारे में सीखा होगा, या उसके साथ 10 ऐसी चीजें होंगी जो मैंने और सीख ली होंगी? ऑब्वियसली बात है, 10 ऐसी और चीजें होंगी जो मैंने सीख ली होंगी। शायद से अगर मैं एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जाता और मैं इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता, वो मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दे देता, बट उस आंसर के साथ जो 10 पीछे एक्सप्लेनेशन जोड़ी थी, मुझे वो लॉजिक तो समझ नहीं आते ना। वो मुझे तब समझ आया जब मैंने खुद से जाके रिसर्च करा, खुद से जाके 10 जगह ट्राई करा। तो यू आर हेयर टू लर्न, नॉट टू गेट अ स्पून फीड। सीख लिया, बट बहुत सारी चीजें खुद से भी सीखनी पड़ती है। भाई कहते हैं ना सेल्फ लर्निंग, सुना ना आपने सेल्फ लर्निंग? आप भाई कॉलेज में जाके पढ़ते हो, कॉलेज के बाद ट्यूशन में जाके पढ़ते हो, उसके बाद घर में सेल्फ लर्निंग तो करते हो ना, या सिर्फ कॉलेज और ट्यूशन में जाके पढ़ के हो जाता है? हो जाती है वहां से सारी चीजें, पेपर में पास हो जाओगे? नहीं हो पाओगे भाई जब तक घर पे आके खुद नहीं पढ़ोगे। तो मैंने सिखा दिया, बट यू हैव टू फिगर आउट योर ओन सॉल्यूशंस। मुझे पता है, जब मेरा 10th का बोर्ड एग्जाम था ना मैथ्स का, मैं आपको एक बहुत फनी इंसिडेंट बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन 10th, मेरा मैथ्स का बोर्ड एग्जाम था। आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स। ठीक है, मेरे 10th के बोर्ड्स में 96 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100। तो आई वॉज द टॉप वन रैंकर इन माई होल स्कूल। ओके, बट मुझे अभी भी याद है जब हमारा मैथ्स का एग्जाम था बोर्ड का, उससे 2 दिन पहले हमारे जो सर थे उन्होंने हमें कोचिंग सेंटर में बुलाया, एंड ही वॉज द बेस्ट प्रोफेसर राइट नाउ इन होल आर एरिया। हमारे एरिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट था उनका। तो हम सारे दोस्त उनके पास गए। उन्होंने हमें अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनाए, मतलब वो इतने बढ़िया प्रोफेसर है, उनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूज करती है अपने में। ओके, तो उन्होंने हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस बताए कि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, ये कर लो, वो हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं वहां पर। अब हम सुबह से बैठे हुए हैं 10 बजे से, अब बज गए शाम के 4 बज गए।
ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो एक काम करो यार, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, जाओ छोले भटूरे खा लो। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला, वो छोले भटूरे लेके आया सबके लिए। हम सबने मिलके खा लिए। अब हम तीन दोस्त थे, हम तीनों ने डिसाइड करा कि भाई अब तो खाना खा लिया, अब घर चलते हैं। हमें लगा कि भाई सर ने खाना ऑफर कर दिया, यानी कि ये लास्ट है, अब इसके बाद घर चलते हैं। हमने खाए छोले भटूरे और हम तीनों दोस्त गायब। बाकी बच्चे बैठे हुए हैं इंस्टीट्यूट में, वो अभी भी क्वेश्चंस पूरे कर रहे हैं, हम खा पी के चले गए घर। भाई क्योंकि पेपर के टाइम पे ना, मुझे ना ट्यूशन पे जाना पसंद है, ना मुझे किसी की बात सुनने को भी पसंद है। क्योंकि पेपर के टाइम पे मैंने सब पढ़ लिया है, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहां पर लैग करता हूँ। सही कह रहा हूँ। भाई ये ना आपके पेरेंट्स को पता है, ये ना आपके ट्यूशन टीचर को पता है, ना आपकी बुक को पता है कि आप कहां पर लैग कर रहे हो। आपने पढ़ सब लिया, लेकिन आपको पता होता है कि किस चैप्टर में आप वीक हो। यू हैव टू स्टडी दैट। मेरे को वो चाहिए होता है कि भाई मेरे को कोई सर नीचे, मैं अकेले करूंगा। तो हम घर आ गए। 1 घंटे बाद सर का कॉल आता, बिकॉज सर भी ना ऊपर चले गए थे, उनका घर ऊपर ही था। तो 1 घंटे बाद उनका कॉल आता है हम तीनों को, क्या हो गया भाई, छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे क्या, तीनों ही घर चले गए तुम? तो हम वहां पर हंस रहे, हमें लगा सर ये तो लास्ट हो गया होगा। कहते बेटा कल आओ, तुम्हारे बताता हूँ मैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कुछ चीजें ना हमें खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, हमारी प्रॉब्लम्स हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं अपने पेपर के टाइम पे कभी भी ट्यूशन जाना प्रेफर ही नहीं करता था, ना कॉलेज, ना ट्यूशन, ना स्कूल, ना किसी टीचर के पास। मुझे पेपर की तैयारी खुद से पर्सनली करनी है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं किस चीज में बेटर हूँ, किस चीज में नहीं। वो मेरे टीचर को नहीं पता, वो तो मेरे को ओवरऑल प्रैक्टिस कराएगा, बट मुझे तो एक स्पेसिफिक टॉपिक की लर्न करनी है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हो इस चीज को? दिस इज अ लॉजिक। तो पहली चीज ब्रांडिंग, दूसरी चीज मेटा एड्स। अब जिनको ब्रांडिंग की दिक्कत है, इंस्टाग्राम की दिक्कत है, भाई अपना नया इंस्टाग्राम बनाओ, शुरू करो उसको ग्रो करना। अगर दिक्कत है घर वाले देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, तो डोंट गिव मी दिस फॉल्स एक्सक्यूज, मेक अ न्यू इंस्टाग्राम, स्टार्ट ग्रोइंग दैट। लोगों ने अपना इंस्टाग्राम 2-2 महीने के अंदर 200K तक लेके गए हैं। ठीक है, हमारे अचीवर्स क्लब में एक लड़की है हसल विद रश्मि। उसने अपने 6 अकाउंट डीएक्टिवेट कराए हैं। डीएक्टिवेट सॉरी, सस्पेंड हो गया उसके 6 अकाउंट। और ऐसे भी नहीं कि 1000-2000 फॉलोअर्स पे सस्पेंड हो गए हो, 50K पे सस्पेंड हुआ था उसका अकाउंट। 150K पे सस्पेंड हुआ उसका अकाउंट, 200K पे सस्पेंड हुआ उसका अकाउंट। रोज आना चाहिए इसी लड़की को तो। भाई इतने फॉलोअर्स गेन करने के बाद जब अकाउंट सस्पेंड होता है ना, वो भी बिना किसी फॉल्स अलार्म के, कुछ गलत नहीं करा, तब भी बहुत दुख होता है। बट अभी भी वो अपना 6th अकाउंट रन कर रही है, और शायद से 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं अभी भी उसके इंस्टाग्राम पे। एंड वो 1 लाख से ज्यादा लीड्स अपने इंस्टाग्राम से जनरेट कर चुकी है ब्रांडिंग से। तो मेक अ न्यू इंस्टाग्राम एंड डेवलप दैट, डोंट गिव द फॉल्स एक्सक्यूज कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सीखो, अप्लाई करो। हो सकता है सीखने में टाइम लगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में टाइम लगाओगे वो गलत है। क्लियर हुआ दूसरा तरीका मेथड्स? तीसरा चीज तीसरी चीज है रेफरेंस। तीसरा है रेफरेंस। भाई आप जितने भी लोगों के साथ कनेक्ट होते हो, थोड़े तो पहले बेशरम बनो। मुझे पता है कि ये बेशरम बनना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज आज से पहले कभी आदत नहीं थी। तो इट्स लिटिल बिट टफ फॉर यू टू गो आउटरीच एवरीबडी, वो चीज आप लोगों के लिए भी कंफर्टेबल नहीं होता। बट इसकी आदत डालनी पड़ेगी। दिस इज द एक्चुअल नेटवर्किंग। ओके। रेफरेंस आप कैसे करा सकते हो, उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग डाल रखी है यूट्यूब पे। अलग से सिखाने की नीड ही नहीं है, पहले ही डाल रखी है स्किल्स डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में। आप अगर उस मेथड पे ट्राई करोगे ना रेफरेंस से, उससे मैंने 700-800 लीड जनरेट कर रखी है टोटल। कितनी बिलिंग्स निकाल रखी है, और वो रेफरेंस की लीड्स तो होती भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो रेफरेंस की लीड्स तो होती भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको तो पैसे भी नहीं लगते। बट ये है कि एफर्ट डालना पड़ेगा। अब जैसे एक बात, सचिन, तूने जो आज लीड जनरेट करी, जिसमें से 2 एनरोलमेंट निकाली, कहाँ से करी? वो मेरे से ली थी या खुद करी जनरेट? नहीं भैया, मैंने तो खुद ही जनरेट करी थी। खुद ही करी? कहाँ से करी? लिंक्डइन के थ्रू करी थी। लिंक्डइन में क्या डीएम डाला होगा ना? हाँ, डीएम वहां से डाले थे। वहां से लो। अब मेरे को एक बात बता, तू डीएम कब से डाल रहा है? मुझे करीबन 1 महीना हो गया भैया। 1 महीना? जिस दिन पहले दिन डाले थे उस दिन रिजल्ट आया था? नहीं आया था। दूसरे दिन आया था रिजल्ट? नहीं आया भैया। तीसरे दिन? हाँ, तब आए थे, उस टाइम पे 1-2 एनरोल आई हुई थी उसमें से। 1-2 एनरोलमेंट, फिर उसके बाद चौथे 5वें दिन फिर नहीं आई। फिर दो दोबारा ट्राई फिर नहीं करा, आए थे। अब आज आ गई। हाँ भैया। समझे लॉजिक? सोचो अगर आज भी वो ट्राई नहीं करता, तो क्या आज उसकी 2 एनरोलमेंट आती? अगर आज वो मेरे ही भरोसे बैठे रहता कि गर्वित भैया लीड्स देंगे, अपनी पॉकेट से देंगे, अपने पैसों से देंगे, क्या उसकी आज एनरोलमेंट आती? या क्या अगर वो 4 दिन
डीएम डाल के लिंक्डइन में रुक जाता तो क्या आज उसके पास वो मोमेंटम होता कि आज वो एनरोलमेंट निकाल लेता? समझ आया? एफर्ट्स का रिजल्ट आने में लॉन्ग टर्म लगता है। अगर आप ऑर्गेनिक पे काम कर रहे हो, इट विल टेक टाइम। आसानी से नहीं होती वो चीजें। तो तीसरा तो तरीका आपके सामने है, दैट इज डीएम। जाओ लिंक्डइन पे डीएम करो प्रोफेशनली, उसमें क्या गलत बात है? बहुत सारे जॉब सीकर्स भी ऐसे हैं जो भाई बड़े बड़े जो लिंक्डइन में जाके लोगों को डीएम डाल रहे होते हैं फॉर जॉब्स, कि भाई मुझे जॉब के लिए हायर कर लो। आजकल तो लोग यही करते हैं, दिस इज द आउटरीच वे। यही तरीका है आउटरीच करने का। तीसरा तरीका डीएम है आपके पास। सॉरी, चौथा। तीसरा तो रेफरेंस था, चौथा आपके पास डीएम है। स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस वेज। ठीक है। वरना पांचवा तरीका आता है कि आप अपने अपलाइन से लीड्स परचेज कर सकते हो। आपका अपलाइन भी ऐड चला रहा होगा, जैसे मैं भी चलाता हूँ एड्स। ठीक है। आप सेम प्राइस पे लीड्स ले सकते हो। भाई अगर आपको खुद से जनरेट नहीं करनी तो ठीक है, राइट, आप लो अपने अपलाइन से लो। बट इतना ध्यान रखना कि एक अपलाइन भी आपको सर्टेन पॉइंट तक ही लीड्स देगा। जिस दिन आपकी टीम में दो चार बंदे आने लग गए ना, वो आपके भरोसे पे आएंगे कि भाई मुझे शिवानी लीड्स देगी, मुझे रमन लीड्स देगा, मुझे सक्षम लीड्स देगा, मुझे सचिन देगा। गर्वित भाई लीड्स नहीं देंगे। और अगर शिवानी, रमन, सक्षम, सचिन, प्रियांशु, शैलेंद्र, आर्यन, अनुराधा जी, विकल्प, ये सब लोग फेल हो जाते हैं, तो वो सिमिलरली आपको छोड़ देंगे, आपको ड्रॉप कर देंगे। और वो किसी और के साथ काम स्टार्ट कर लेंगे जो उनकी हेल्प कर देगा इस चीज में। नाउ यू टेल मी। आपके लिए इंडिपेंडेंट बनना तो बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं बनोगे तो आपके टीम वाले आपके साथ एक दिन काम कर लेंगे, दो दिन काम कर लेंगे, तीसरे दिन छोड़ के किसी और के साथ कर लेंगे। भाई उनके पास तो कई हजारों लोग हैं। ठीक है। अब आते हैं एक लॉजिक पे कि सर अपलाइन से खरीद लें, एड चला लें, बट सर इसमें तो पैसा लगता है। इसमें तो पैसा लगता है और हम तो कमाने आए थे, हम पैसा कैसे लगा दें? एक बात बताओ, मोबाइल फोन खरीदते हो, ठीक है, अगर मोबाइल फोन में इंटरनेट नहीं है, क्या वो किसी काम का है? मोबाइल फोन में अगर रिचार्ज नहीं है, सिम है, क्या वो किसी काम का है? इट इज ऑफ एनी यूज? नहीं ना। तो क्या मोबाइल खरीदते वक्त कंपनी को ये कहते हो कि मोबाइल तो यार सिर्फ एक बार ही वन टाइम इन्वेस्टमेंट था, ये तो मुझे हर महीने रिचार्ज कराना पड़ रहा है? बताओ आप। टेल मी, गिव मी द आंसर। क्या आप भगवान भरोसे बैठे होते हो कि भगवान मैंने मोबाइल तो ले लिया, अब इसमें रिचार्ज भी आप ही करा दो? ऐसा तो नहीं होता ना। यू डोंट वेट फॉर दैट। आप करते हो रिचार्ज और उससे यूज करते हो, काम करते हो, सिंपल। एक बात बताओ, अगर कोई वेजिटेबल वेंडर है, कोई सब्जी वाला है जो आपके घर के नीचे खड़ा होता है, क्या वो ठेला लेके भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान मैंने ठेला तो खरीद लिया, ये सब्जी ला दो मेरे लिए, आज अगर आप मुझे फ्री की सब्जी दोगे तभी तो इसको बेच के मैं पैसा कमाऊंगा? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना ऐसा। टोटली एग्री। या चलो एक बात बताओ, जो लोग जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है, जो लोग जॉब पे, मैं कह रहा हूँ चलो जिनकी जॉब लग गई, क्या उनकी जेब से कोई पैसा नहीं लगता? मेरे भाई, जॉब पे जाने के लिए कपड़े चाहिए होते हैं, उसके लिए वो पैसे खर्च करते हैं पहले महीने। ठीक है। उसके बाद जॉब पे जाने के लिए ट्रैवल एक्सपेंस होता है, चाहे वो रिक्शा ले रहे हैं, चाहे वो मेट्रो ले रहे हैं, चाहे वो गाड़ी पे जाए, कैब पे जाए, स्कूटी पे जाए, पेट्रोल का खर्चा लगता है। इंसान अगर बाहर जाता है, दोस्त बनाता है, तो बाहर का खाना भी खाता है, उसके भी पैसे लगते हैं। कभी कंपनी में कोई इवेंट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्रिसमस गया, आजकल जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, वो देखा आपने, सरप्राइज सेंटा बना देते हैं लोगों को कि भाई हर कोई किसी ना किसी के लिए गिफ्ट लेके आएगा। तो डू यू थिंक जॉब इज फ्री? नहीं ना, पैसा तो लगता है ना। बट वहां पर क्या आप उस कंपनी के बॉस को ये बोलते हो कि यार मैं तो पहले महीने काम करूंगा, सैलरी आएगी, उसके बाद ये सारी चीजें करूंगा? क्या मैं जॉब बिना कपड़े पहन के आया सकता हूँ? ये तो नहीं बोलोगे ना। या क्या मैं घर के पजामा शर्ट में आ जाऊं, चलेगा? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। आप जो पहली सैलरी दोगे उससे पैसे ले, उससे उन पैसों से मैं कपड़े खरीद के करूंगा। यू नो दैट, ये बेसिक है। सिमिलरली इस बिजनेस का भी एक रॉ मटेरियल है, एंड वो यूज करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। देर इज नो सच थिंग लाइक कि मैं पैसे कहां से लाऊं। यू नीड समबडी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं, घर में ले लो एक महीने। अगर आप घर पे थोड़े पैसे ले रहे हो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन चाहिए, मैं कैलकुलेशन समझा देता हूँ। आ जाओ, एक कैलकुलेशन समझ लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी करंटली लीड्स आपको 12 रुपए की पड़ रही है, 12 रुपीज इज द कॉस्टिंग। ठीक है।
आपके सामने कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, ठीक है, या फिर अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ एक बार को, चलो। जस्ट गिव मी थिंग, आपके सामने ना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, रुको, जूम ही खोल लेते हैं। क्या, एक सेकंड रुको, सिर्फ एक स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। आई होप द कैलकुलेटर इज विजिबल, राइट? एक सेकंड रुको। हाँ, आई होप कैलकुलेटर विजिबल है सबको, राइट? अगर मैं कहता हूं कि आपकी एक लीड 12 रुपए की है, ठीक है, एंड सिंपली आई वुड से कि आप लोग 30 लीड्स पे काम कर रहे हो डेली, आप लोग 30 लीड्स पे काम कर रहे हो डेली, कितना हो गया अराउंड? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 360 रुपीज। ओके, अगर आपके एक दिन के 360 रुपीज है, सॉरी, अगर आपके एक दिन के 360 रुपीज है, एंड लेट अस एज्यूम कि आप भाई 25 दिन काम करते हो, ऑब्वियसली बात है 30 दिन तो भाई आपके बस की नहीं है काम करना, आपके शरीर में दम नहीं है। कोई मुझे 30 की 30 डेज इन्विटेशन करके दिखा दे, नाम बदल दूंगा मैं। आप लोग नहीं करते हो कि मैं तो कर लेता हूँ, मैंने तो करी भी है, ठीक है। नाउ, अगर एक दिन का 360 रुपये लग रहा है, इफ आई मल्टीप्लाई विद 25 डेज, कितना हो गया? 9,000 रुपये लग गए पॉकेट से, 9,000 रुपये लग गए, ठीक है। मैं कह रहा हूं, आपने 25 दिन के अंदर, आई एम नॉट टेकिंग अ वेरी बिग नंबर, 25 डेज के अंदर आपने 30 एनरोलमेंट्स निकाली, यानी कि एक रफ अप्रॉक्स बनता है कि एक दिन की एक एनरोलमेंट तो मिनिमम है, एक दिन की एक एनरोलमेंट तो मिनिमम है, या फिर कभी कभार आपकी बीच में 2 एनरोलमेंट आ गई, दैट इज अ सिनारियो। अब एक बात बताओ, 30 में से एक एनरोलमेंट निकालना बहुत बड़ी बात है? अगर नहीं निकल रही तो मेरे मेरे भाई आपकी स्किल्स में कमी है। आप लोग चेक करो, आप लोगों को इनविटेशन नहीं आता, या फिर आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत वीक है, यू आर नॉट गुड इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, या फिर आपका इनविटेशन बहुत पुअर है, अगर आप 30 में से एक एनरोलमेंट भी नहीं निकाल पा रहे। यार जितनी मर्जी खराब लीड हो, 30 में से एक तो निकल आती है। और खराब लीड जैसे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता भाई। अगर आपने एक लीड को कॉल करा, एंड वो कह रही है कि हाँ जी सर मैंने अप्लाई करा था फॉर्म, वो लीड अच्छी है। अगर उसने एनरोल नहीं करा, उसमें गलती आपकी है ना, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए, आपकी बातें उसको लॉजिकल नहीं लगी, बहुत एक्साइटिंग नहीं लगी, इसलिए नहीं करा उसने आपके साथ। आपको क्या लगता है, आपसे काम समझने के बाद, आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करने के बाद, क्या वो किसी और के पास नहीं जाएगा? बताओ भाई। अगर उसने आपका फॉर्म अप्लाई करा, आपके साथ स्टार्ट नहीं करा, अगर वो आपका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, तो क्या वो किसी और का नहीं करेगा? नो, ऑब्वियस ही बात है ना, करेगा। सही कह रहा हूँ? जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, यानी कि वो कहीं और भी फॉर्म अप्लाई करेगा, अब वो किसी और के साथ स्टार्ट करेगा। तो दैट मीन्स आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स में कमी है, अगर आप 30 में से एक भी नहीं निकाल पा रहे हो, एक भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपने 25 दिन के अंदर 30 एनरोलमेंट्स निकाल ली। 30 एनरोलमेंट्स है आपकी, 30 एक सेकंड को, हाँ, यू हैव दी 30 एनरोलमेंट्स इन 25 डेज, ठीक है। यानी कि एक एनरोलमेंट होती है 249 रुपीज की, अगर हमने 30 एनरोलमेंट्स निकाली तो कितना हो गया टोटल? 7,500। कितना हुआ टोटल? 7,500 रुपये। और हमारे पॉकेट से लगे कितने थे? 9,000। यानी कि आप कितने लॉस में गए? 1,530। नाउ दिस इज योर नेट लॉस, कि भाई आपके 1,530 रुपये जेब से लग गए, ठीक है। अब नाउ टेल मी वन थिंग, अगर पूरे महीने में आप 30 एनरोलमेंट्स निकाल रहे हो, 30 लोग आपके डे वन देख रहे हैं, मैं सबसे खराब एवरेज लेके चल रहा हूँ, सबसे खराब, एक डम्ब पर्सन का ये एवरेज होता है कि उसके अगर 10 लोग डे वन में बैठ रहे हैं, तो उसकी दो इनिशियल्स ना आए, 2 लोग मिनिमम बिलिंग ना करें। ये एक डम्ब पर्सन की निशानी है, कि भाई उसके पास स्किल्स की कमी है, उसको काम पता ही नहीं है कि वो 10 लोग बिठा रहा है और उसमें से दो भी कन्वर्ट नहीं हो रहे तो। वरना एक एवरेज केस होता है, अगर आपके 10 लोग डे वन में बैठ रहे हैं, तो मिनिमम से मिनिमम 4 से 5 इनिशियल आनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ 5 भी हटाओ, 4 आनी चाहिए। बट आई एम टेकिंग हाफ, दो इनिशियल।
आउट ऑफ 10 पीपल कैन यू टेक आउट अराउंड 2 इनिशियल्स? निकल सकती हैं 10 में से 2, राइट? अगर आपके पास टोटल 30 लोग हैं, यानी कि आपने टोटल 6 इनिशियल निकाल ली पूरे महीने में। ये सिंपल मैथ समझ आया? अगर एक फनल में 10 लोग हैं और उस 10 लोग में से 2 इनिशियल आ रही है, मैं कह रहा हूं आपके पास टोटल 30 लोग थे पूरे महीने में, तो 6 लोग हो गए। सिंपल कैलकुलेशन, 6 इनिशियल्स। अब आपको पता है हमारे बिजनेस का लॉजिक ये है, जितनी इनिशियल्स होती हैं उतनी सीसी आपकी होती है। बिकॉज 6 में से हो सकता है 2 लोग आपके एएस भी करेंगे, बाकी लोगों की इनिशियल डल जाएगी। यानी कि जितनी इनिशियल उतनी सीसी तो कंफर्म है, उससे ऊपर ही जा सकती है। बट मैं मान लेता हूं अगर आपने 6 इनिशियल निकाली तो आप वर्स्ट केस में 6 सीसी ही कर रहे हो। आपको पता है कि 6 सीसी पे कितना पैसा आता है एक नॉर्मल एएस को? एक नॉर्मल एएस को 6 सीसी पे कितना पैसा आता है? एक एएस से आता है 7,000 रुपये, मल्टीप्लाई इंटू 3। दिस इज योर पे चेक फ्रॉम फॉर एवर। और आप लोग कितने लॉस में थे? कितने लॉस में थे आप? 1,500 के लॉस में थे, 1,500 कुछ समथिंग। नाउ दिस इज योर नेट प्रॉफिट ऑफ मंथ, 19,500 रुपये। अब बताओ भाई किसका लॉस हुआ? बताओ किसका लॉस हुआ? जिन्होंने लीड्स पे काम नहीं करा उन्हीं का लॉस हुआ ना। एंड ये जितने भी नीचे हमारे 8 मूर्ति हैं, उनके कैमरा क्यों ऑफ है भाई? ये जो नीचे के हमारे 8 मूर्ति हैं, ये इनके कैमरास क्यों ऑफ है? क्या कर रहे हो आप ऐसा आधे पौने घंटे के लिए? भैया मैंने ना लैपटॉप से क्लास ली और लैपटॉप का कैमरा वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि जो मैंने अच्छा, फोन से ले रहा था उसकी बैटरी लो हो गई, दैट्स व्हाई। चल कोई दिक्कत नहीं है, समझ सकता हूँ मैं। एक दो का तो इशू समझ आता है, बट सबका नहीं समझ आता ना। जिनके पास ऑप्शन है वो तो ऑन करके बैठो भाई, फेस करना पड़ेगा यार। अभी आपने उस मॉर्निंग मीटिंग में लाइन सुनी थी कि अगर आप मीटिंग में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते तो आप ब्रांडिंग कैसे कर लोगे? इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाओगे? लोग इसलिए रील नहीं डालते ना क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता। पहले कॉन्फिडेंस तो लाओ मीटिंग में कैमरा ऑन करने का, तब तो बाकी लोगों के आगे अपनी शक्ल दिखाओगे। क्या कर रहे हो मेरे भाई? आप लोग बिजनेस कर रहे हो यार। कोई दुकान पे नौकरी तो ना कर रहे हो। यहाँ तो दिखाना पड़ेगा चेहरा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, अगर आपका 20,000 रुपये का चेक आया, क्या किसी का लॉस था इसमें? नहीं था ना। बट ये पैसे तो पहली जेब से लगाने पड़ेंगे ना, इट्स वेरी ऑब्वियस। और ये भी नहीं है कि पूरे के पूरे 9,000 रुपये घर से लेने पड़ेंगे। आप अगर 1,000 2,000 भी घर से लेके लीड्स पे काम करते हो, तो जो एनरोलमेंट्स आएगी उसी में से अपना सर्कल घुमाओ ना, उसी को यूज करो। मैं आपको एक सिंपल सी एक चीज क्लियर करता हूँ। मैंने अपना सुपरवाइजर ना 2024 में करा था, इन मार्च मंथ, राइट? इससे पहले का एक छोटा सा सर्कमस्टेंस बताता हूँ, मेरे पुराने वाले टीममेट्स को पता है। मैं जनवरी में अपने कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स दे के आया था और उसके बाद मैं सीधा ट्रिप पे चला गया था। एंड फ्रॉम दैट ट्रिप मैं 22 जनवरी को आया था ऑफिस। ओके। अब उसके बाद मैंने काम कुछ नहीं करा था, मैंने लास्ट के 3 4 दिन काम करा था, उसमें मेरी एक इनिशियल बिल हुई थी। उस टाइम पे आई वॉज असिस्टेंट सुपरवाइजर। मेरी एक इनिशियल बिल हुई थी, मुझे अराउंड 1,600 रुपीज का पे आउट आया था, 1,600 रुपये का उस महीने, सोच रहे हो, जनवरी में। अब प्रॉब्लम वॉज दैट कि मेरे को ये चीज हिट हो गई थी कि मुझे सुपरवाइजर करना है किसी भी तरह। तो मेरे पास, मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि सुपरवाइजर दिस मंथ, उसके गोल लिख लिया, उसके नीचे मैंने लिखा एक्शंस क्या करूंगा। एक्शंस में मैंने सिंपल 2 चीजें लिखी थी। पहली चीज, मोर देन 30 इनवाइट्स ऑन द डेली बेसिस। एंड दूसरी चीज जो मैंने नीचे लिखी थी, आई विल ट्राई टू फिगर आउट 2 एनरोलमेंट्स ऑन द डेली बेसिस। मोर देन 30 इनवाइट्स डेली बेसिस पे और 2 एनरोलमेंट रेगुलर बेसिस पे। ये मेरी कमिटमेंट थी खुद से कि अगर मुझे करना है तो ये करना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं, पहली चीज, 1,600 रुपये का चेक मुझे 15 फेब को आएगा। सही कह रहा हूँ, क्योंकि फॉरएवर का चेक 15 तारीख को आता है, तो जो मैंने जनवरी में काम करा उसका चेक 15 को आएगा। मैं अभी ट्रिप से आया हूं, मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं है। मुझे अभी भी याद है, फरवरी का पहला दिन मैंने स्टार्ट करा था अपनी पुरानी लीड्स पे काम करने से। मेरे ऑफिस में एक दो कलीग्स थे, उनसे मैंने पुरानी लीड्स ली थी, उन पे काम करा था, उनसे एनरोलमेंट निकाली थी। उनसे एनरोलमेंट निकाल के मैंने अपने अपलाइन से लीड्स परचेज करी, क्योंकि उस टाइम पे मैं एड्स में इतना फ्लुएंट नहीं था। मैंने अपने अपलाइन से लीड परचेज करी, स्टार्ट करा काम करना। पूरे महीने मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से फंड्स अरेंज करे।
मुझे इवन तक ये भी नहीं पता कि मैंने कहाँ से लीड्स अरेंज करी। बट मेरी उस पूरी फरवरी की ट्रैकिंग में मेरे इनवाइट्स 30 से ज्यादा हैं। मेरे उस पूरे फरवरी मंथ में 30 से ज्यादा इनवाइट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मनी मेरे पास नहीं है, इरिस्पेक्टिव मेरे पास लीड्स का सोर्स नहीं है। आई एम ट्राइंग ईच एंड एवरीथिंग, ब्रांडिंग भी कर रहा हूँ, एड्स भी चलाने का ट्राई कर रहा हूँ, लीड्स परचेज करने का भी ट्राई कर रहा हूँ, हर चीज कर रहा हूँ जो पॉसिबल थी। उस महीने मेरी 11.5 सीसी हुई थी, एग्जैक्ट 11.5 सीसी। और उस महीने मुझे चेक आया था समथिंग अराउंड अराउंड 28,000 का, टैक्स वगैरह कट के, तब टैक्स भी ज्यादा कटता था। मेरे को 28,000 का चेक आया था। अब मान लेते हैं कि यार मेरे थोड़े बहुत पैसे लग भी गए, लेकिन आ गए ना 28,000 पे। अब अगले महीने तो मुझे किसी से मांगने नहीं पड़ रहे। जिससे मैंने लिए थे 2-3 हजार पे, उसको वापसी कर दिए थे। मैं कह रहा हूँ 28,000 में से अगर मैंने 3,000 भी किसी से ले लिए, तो 25,000 तो मेरा तब भी प्रॉफिट ही था। अब मुझे याद है इससे सबसे बेस्ट पार्ट क्या हुई, मैंने पूरे फरवरी मंथ में मेहनत करी। अब मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अपनी साइड से मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जितनी मेहनत मैंने फरवरी में करी थी ना, उसकी आधी मेहनत भी मैंने मार्च में नहीं करी। जितनी मेहनत मैंने 2024 के फेब में करी थी, उसकी आधी मेहनत भी मैंने मार्च में नहीं करी। बट आपको पता है मेरे मार्च में कितनी सीसी हुई थी? 14.6 सीसी, 14.6 सीसी। एंड आई कंप्लीटेड माई सुपरवाइजर विद अराउंड 26 सीसी। 25 सीसी से ज्यादा सीसी से मैंने करा था। पहले सुपरवाइजर करने के लिए 2 महीने में आपको 25 सीसी का बिजनेस करना होता था। मार्च महीने में कम काम करके ज्यादा सीसी कर ली। वाई? ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि मैंने फेब मंथ में ज्यादा एफर्ट्स डाले थे। आप समझ आया कि अगर आज आप रिजल्ट डालते हो तो उसका कंपाउंड रिजल्ट, मतलब अगर आप आज एफर्ट्स डालते हो तो उसका कंपाउंड रिजल्ट आपको बाद में मिलता है। बट यू हैव टू वेट टिल दैट। रुको तो सही तब तक। रिजल्ट आता नहीं उससे पहले भाग जाते हो, ये सोच के कि मुझे आज नहीं आया, और फिर अगले दिन काम नहीं करते हो, फिर वो रुक जाते हैं रिजल्ट्स। एंड मुझे याद है वो 14 सीसी करके मेरा उस महीने चेक आया था 56,000 का। मेरा पहला इतना बड़ा चेक था वो लाइफ का। मुझे भी याद है जब मैं अपने भाई के पास गया था, अनमोल भाई के पास, कि भाई मेरा 56,000 का चेक तो आ रहा है, इसको मैं खर्च कैसे करूं, मतलब इसमें से मैं क्या कितने सेव करूं, कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। वो होता है ना कि एंजाइटी हो जाती है कि घर में पैसे बहुत सारे आ गए हैं, इसको ध्यान से खर्च करना है। वो एंजाइटी हो गई थी कि भाई आप बता दो कि कैसे कैसे खर्च करना है। अनमोल भाई ने एक सिंपल सा जवाब दिया, अरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है यार, 50,000 रुपये, इसको जैसे तुझे मन करे वैसे कर ले। भाई उस टाइम पे वो इंसान 7-8 लाख रुपए कमाता था महीने के। उसके लिए 50,000 रुपये की क्या वैल्यू थी? कुछ भी नहीं थी। उसके अकॉर्डिंग तो वो सिर्फ उसका 3-4 दिन का खर्चा था वो। उसके अकॉर्डिंग तो वो 3-4 दिन का खर्चा था, सच्ची बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जैसे यूज करना वैसे यूज कर। अब आज ऐसा पॉइंट आ गया है कि उससे 56,000 से कहीं ज्यादा गुना के चेक भी आ गए। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ी ना। 1 महीने, 1 महीने तो परेशान होना पड़ा ना। चाहे मुझे पैसों के लिए परेशान होना पड़ा फरवरी मंथ में, चाहे मुझे लीड्स के लिए परेशान होना पड़ा फरवरी मंथ में, बट होना पड़ा ना। लेकिन उसका परेशान होने का रिजल्ट देख लो आप, कितना अच्छा रिजल्ट आ गया। अब ये डिसीजन आपके हाथ में है, या तो आप पैसों की परेशानी लेके, लीड्स की परेशानी लेके दब के बैठ जाओ, अगले महीने भी पैसे नहीं आएंगे, अगले महीने भी काम नहीं कर पाओगे। और टेक दिस इनिशिएटिव दैट आई विल डू ईच एंड एवरी टास्क विच आई शुड डू टू जनरेट द लीड्स, चाहे मुझे ब्रांडिंग करनी पड़े। अगर मेरे पास आज लीड्स नहीं है, मैं इनवाइट नहीं कर सकता, मैं आज रील शूट कर लूंगा। लीड जनरेशन के रिगार्डिंग जिसे हम कहते हैं लिंक इन बायो वाली, जो हम रील में बोलते हैं ना कि दिस लिंक इज प्रेजेंट इन माय बायो, यू कैन अप्लाई देयर, उसे कहते हैं लिंक इन बायो रील। वैसे लिंक इन बायो रील बनाओ, डालो इंस्टाग्राम पे। क्योंकि अगर आज लीड्स नहीं है और अगर आज ब्रांडिंग नहीं करोगे, तो मेरे भाई 1 महीने बाद भी नहीं होगी। 1 महीने बाद भी नहीं होगी। अगर आज आप रेफरेंस नहीं कर रहे हो, अगर आज आप डीएम्स नहीं डाल रहे हो, तो 1 महीने बाद भी ये चीज नहीं होगी। अगर आज एफर्ट्स डालोगे, उसका रिजल्ट आपको अगले महीने दिखेगा। आप लोग चाहते हो क्या कि मार्च मंथ में भी आप सेम दिक्कत फेस करो?
आज आप ये दिक्कत फेस कर रहे हो, डू यू वांट कि एक हफ्ते बाद भी सेम प्रॉब्लम आए, या फिर आप चाहते हो एक हफ्ते बाद में बस लीड्स का बहुत अच्छा फ्लो, तो बस मैं काम करता जाऊँ, रिजल्ट आता जाए, काम करता जाऊँ, रिजल्ट आता जाए। अगर उसके लिए एक हफ्ता आपको परेशान होना पड़ता है, क्या उसमें कोई बुराई है? आपको ब्रांडिंग करनी पड़ती है, आपको एड्स के लिए थोड़े पैसे अरेंज करने पड़ते हैं, क्या उसमें खराबी है? भाई आप लोग अगर लॉजिक नहीं लगाओगे सही, तो नहीं बढ़ पाओगे बिजनेस में आगे। बिजनेस में तो क्या, किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो आपने सुना ना, हिपोक्रेट हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपना डेली ट्रैवल एक्सपेंस लगाने के लिए रेडी हैं, वो अपने कपड़ों पे पैसे लगाने के लिए रेडी हैं, लेकिन एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस जो आप घर बैठे कर सकते हो, उसमें कोई कपड़ों की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज जाती है सामने वाले के आगे, ठीक है, आपको अगर उसके लिए लीड्स परचेज करनी पड़ रही है 200 250 रुपए के लिए, उसमें आप रो रहे हो। लेकिन वही 200 250 की जगह 500 रुपये खर्च करके किसी और की फैक्ट्री में जाके नौकरी कर सकते हो, वो चलेगा, ये नहीं चलेगा। क्योंकि यहां पर ये पैसे अपने खुद पे लगाने पड़ रहे हैं, वहां पर वो 500 600 रुपए किसी अपनी बॉस की फैक्ट्री में जाने के लिए लगाने पड़ रहे थे, यहां पर ये पैसे खुद पे लगाने पड़ रहे हैं। अगर आप लोग प्रेफर कर रहे हो कि खुद पे पैसे लगाने की बजाय किसी और के बिजनेस में पैसे लगाना ज्यादा वर्थ इट है, तो गो फॉर दैट। मेरे लिए तो वो चीज गवारा ही नहीं है भाई, बिल्कुल मैं तो अलाउड ही नहीं कर सकता वो चीज। भाई जो पैसे हैं मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाऊं ना, आज जो आप लीड्स ले रहे हो वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लगा रहे हो ना। एक बात सोचो, अनमोल से जैसे आप लोग एड्स चलाते हो, या एड्स पे आपने देखा, आपने अप्लाई करा, 2019 में ना अनमोल सर ने भी ऐसी ही एक कृष्णा सर की एड देखी थी और उस पर अप्लाई करा था, और वो अगले दिन प्रीत विहार ऑफिस पहुंच गए थे। दिल्ली में जगह है प्रीत विहार, वहां पर हमारा सबसे पहला ऑफिस था अचीवर्स क्लब का, 2019 में, वहां वो पहुंच गए थे। एक बात सोचो, उस टाइम पे अगर कृष्णा अरोरा सोच लेता कि यार ये नंबर तो मुझे 10 रुपए का पड़ रहा है, भाई मैं क्यों पैसे लगाऊं, क्यों ऐड चलाऊं, इससे बेटर वो पैसे बचा लेता हूं। आपको पता है आज कृष्णा अरोरा अनमोल कपूर से कितने पैसे कमाता है? सिर्फ उस एक पर्सन से कृष्णा अरोरा को 4 से 5 लाख रुपए जाता है, बैठे बिठाए बिना कुछ करे, सिर्फ अनमोल कपूर से। और कृष्णा सर के पास ऐसे 28 लोग हैं, 28 मैनेजर हैं उनके पास फ्रंट में। दैट्स वाई ही इज अ डायमंड। 25 मैनेजर पे डायमंड बनते हैं, उनके पास 28 29 है। अगर आज 6 7 साल पहले कृष्णा सर वो 200 रुपये एड में नहीं लगाते तो उन्हें अनमोल कपूर नहीं मिलता। आज वो बैठे बिठाए जो पैसे कमा रहे हैं, पैसिव इनकम, वो सिर्फ उस 200 रुपये की लीड की वजह से है। और सोचो आप वो 200 रुपये बचाने के लिए सोच रहे हो, यही तो वीक माइंडसेट है, यही तो पुअर माइंडसेट है। वो 200 रुपये बचाने नहीं है भाई, इन्वेस्ट करने हैं। नाउ दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। भाई अगर आपने 1000 रुपये लगाए और अगर महीने में 4000 रुपये कमाए, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या वो क्या वो लॉस है? ऑब्वियसली बात है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट ना। 1000 रुपये लगाए, मिल गए 4000 रुपये, 3000 का प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट थी मेरी। तो यू आर इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। और अगर इस चीज के लिए कतराओगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर आपको रियलिटी चेक चाहिए, मैं आपको रियलिटी चेक दिखाता हूँ कि मेरे कितने पैसे लग गए अभी। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, आप लोग खुश हो जाओगे कि सर आप कैसे कर रहे थे चीजें। नाउ दिस इज माय एड अकाउंट, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ अपना एड अकाउंट, एक सेकंड को लोड होने दो। आपको मैं दिखाता हूँ कि लीड्स कितने प्राइस की पड़ रही है, मैं कितनी ऐड चला चुका हूँ, मैं कितने पैसे अपने जेब से लगा चुका हूँ। एंड आप लोग अभी भी कतरा रहे हो कि लगाओ ना लगाओ, अरे भाई कतराना तो मुझे चाहिए, मेरी जेब में तो पैसे हैं, मेरे तो खर्चे भी हैं। बल्कि मुझे तो डरना चाहिए कि भाई घर में तो इससे पैसे ना लगाऊं, जो पैसे आए हैं वो बचा लूं। बट मुझे पता ना, अगर जो पैसे मेरे पास आया अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो मैं इससे और नहीं बना सकता। क्लियर? तो मैं एक बार आपको अभी दिखा देता हूँ, एक सेकंड को। ऑब्जेक्टिव्स कि मैंने कितने पैसे लगा दिए टिल नाउ, अभी जो मैं 3 4 दिन से ऐड चला रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। लेट्स ग्रो फ्रॉम 15th to 18th। यहाँ पर देख रहे हो प्राइस कितना लिखा रहा है, 17.95। और ये जो प्राइस है ये विदाउट जीएसटी है। अगर इसमें मैं 18% जीएसटी ऐड कर दूं, आपके सामने कॉस्टिंग है 21 रुपए की पड़ रही है लीड।
आप मल्टीप्लाई कर लेना, अपने आप 18% जीएसटी लगा लेना, कुछ नहीं करना आपने। ये जो 17.95 है ना, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो, डिवाइड बाय 82 करो, आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट प्राइस 21.8, यानी कि 22 रुपए की लीड पड़ रही है। बट मुझे अभी पता है, मैं अपने टीम में मैक्सिमम लोगों को फ्री में दे रहा था लीड ये 3-4 दिन से। और कुछ लोगों को, 1-2 पर्सन को मैंने भी लीड दिया है, लेकिन 12 रुपए की कॉस्टिंग पे दी है, 12 रुपीज, यानी कि पर लीड पे मुझे कम से कम 10 रुपए का लॉस है। अभी आप लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि हम अपनी पॉकेट से कितना पैसा लगाते हैं। आप लोग तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये बताओ, ये जो दिख रहा है ना 70,000 एक्सपेंस, ये जनवरी का है। अच्छा, ये तो 2023 से लगा दिया, सॉरी इसने काफी पिछले साल से लगा दिया। वरना इस अकाउंट पे मेरा टोटल स्पेंड कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए है। अगर आपको लग रहा है कि हम ट्राई नहीं कर रहे, भाई हम ट्राई कर रहे हैं, हम वेले नहीं बैठे, हम अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं बैठे। अनमोल सर ऐड चला दो, हमें लीड दे दो, हम अपने भरोसे बैठे हैं। इसलिए अगर आज मुझे इनवाइट करना ना, अभी भी करना इनवाइट, आई हैव द लीड्स फॉर माई सेल्फ, आई कैन इनवाइट इट राइट नाउ। क्या आप में से किसी के पास लीड्स हैं अभी इनवाइट करने के लिए? दैट इज अ लैक। यही तो कमी है, इसी को ठीक करना है। एंड ये चीज अगर आप आज से नहीं शुरू करोगे, तो कल भी रिग्रेट होगा, एक हफ्ते बाद भी रिग्रेट होगा, एक महीने बाद भी रिग्रेट होगा। क्लियर? स्टार्ट यूटिलाइजिंग थिंग। मतलब सच्ची बता रहा हूँ यार, मैंने कुछ ई रिक्शा वालों को देखा है जो, सच्ची बताऊं बुरा मत मानना, लेकिन इस बैठे हुए मीटिंग में कुछ लोगों से बहुत समझदार है। बताओ कैसे? ये शायद से मैंने पहले भी समझा रखा है कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल चलो मान लेते हैं, एक एक लास्ट एग्जांपल है, फिर इस मीटिंग को एंड करते हैं, ठीक है? एक लास्ट एग्जांपल, आप में से बहुत सारे पुराने लोगों ने मेरा एग्जांपल सुना भी है, या जिन्होंने मेरी पहली माइंडसेट वाली लीड जनरेशन वाली मीटिंग देखी है ना, दे नो दिस एग्जांपल। बट आओ इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली समझते हैं। देखो मान लेते हैं एक ई रिक्शा वाला है, ठीक है? उसका ई रिक्शा थोड़ा महंगा आता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख रुपए इकट्ठा करके ई रिक्शा की 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट कर दी, ई रिक्शा मिल गया। और मान लेते हैं उसकी अराउंड अराउंड 10,000 रुपये किस्त बन गई हर महीने की। 10,000 रुपये किस्त बन गई, हर महीने की ईएमआई बन गई, ठीक है? उसने 1 लाख रुपए का ई रिक्शा खरीदा, 10,000 रुपये वो हर महीने की किस्त भर रहा है। अब एक ई रिक्शा वाला एक बेयर मिनिमम केसेस में 2,000 रुपये दिन के कमा लेता है। अगर वो एक ठीक ठाक एरिया में है, एक ई रिक्शा दिन के 2,000 रुपये बहुत बेयर मिनिमम कमा लेता है, बिकॉज अगर एक बारी वो सवारी लेता है, आजकल तो वैसे भी ई रिक्शा के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो एक छोटी सी जगह पे लेके जाते हैं तो एक पर्सन से वो 20 रुपये चार्ज करते हैं, और वो अपने ई रिक्शा में 5 लोग बिठाते हैं। यानी कि वो एक चक्कर में 100 रुपये कमा लेता है। तो क्या वो दिन के 20 चक्कर भी नहीं कर पाता होगा? बहुत इजीली कर लेता होगा 20 चक्कर तो। और कुछ ऐसा भी होता होगा कि भाई एक ही लॉन्ग रन में उसको 100 रुपये मिल जाते होंगे एक ही से, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस होता होगा तो ये भी फायदा है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि वर्स्ट केस में वो एक दिन में 2,000 रुपये कमा रहा है, तो यानी कि पूरे महीने का कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया? 60,000 रुपये हो गया, 60,000, ठीक है? अब मान लेते हैं उस 60,000 में से 10,000 रुपये उसके चले गए ईएमआई में, 10,000 रुपये चले गए ईएमआई में, ठीक है? या चलो आपके सामने ना स्क्रीन शेयर करके कर लेते हैं, ऐसे तो मजा नहीं आएगा आप लोगों को भी, मुझे पता है, और आप लोग अपना हाथ चलाओगे नहीं। तो मुझे ही करना पड़ेगा सारी चीजें। एक सेकंड रुको। हाँ। ठीक है, इसको कर ले, इसको हटा लेते हैं। एक रिक्शा वाला कितने पैसे कमा रहा था एक महीने में? 60,000 रुपये। मान लेते हैं 10,000 रुपये उसकी ईएमआई कट गई, कितना पैसा बच गया? 50,000 रुपये। मान लेते हैं 5,000 रुपये उसका ई रिक्शा का जो भी खर्चा है, मेंटेनेंस का। 5,000 वैसे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया एक महीने का, बट ठीक है मान लेते हैं यार, 5,000 में बैटरी वैटरी भी है, सब चीजें हैं, ठीक है? 45,000 रुपीज। नाउ दिस इज द लेफ्ट ओवर अमाउंट, दिस इज द लेफ्ट ओवर अमाउंट। अब वो इसमें से कितने पैसे अपने पर्सनल पे खर्च करता है इसका कोई पता नहीं भाई, कितने पैसे वो खाने पीने पे खर्च करता है कोई अता पता नहीं, ठीक है? ये बच गया उसका, दिस इज द नेट प्रॉफिट 45,000 रुपीज, ठीक है? यहाँ चलो एक मान लेते हैं उसका घर का खर्चा है 15,000 रुपये, और मान लो बच गए 30,000 रुपये, लेफ्ट विथ 30,000, राइट? अब एक काम करते हैं, उसने क्या करा ई रिक्शा वाले ने, उसने ना 3 महीने तक काम करा, और 3 महीने तक ये पूरे 30,000 बचाए उसने। क्या करा उसने?
3 महीने काम करा और 3 महीने तक ये 30,000 बचाए। मल्टीप्लाई कर लो 3 से, कितना हो गया? यानी कि 3 महीने में उसने 90,000 रुपीज कलेक्ट कर लिए। अप्रॉक्स मान लेते हैं 1 लाख रुपए कर लिए। ठीक है। या एक काम कर, इसको रेस्ट ओवर अमाउंट को हटाते हैं, मान लेते हैं उसने 3 महीने में 1 लाख रुपए दोबारा इकट्ठे कर लिया। अब उस भाई साहब जी ने क्या करा, वो दोबारा एक और ई रिक्शा लेके आया, 1 लाख रुपए की डाउन डाउन पेमेंट करी, इसी पूरे 1 लाख की डाउन पेमेंट करी, और वो दूसरा रिक्शा भी ले आया। अब दूसरा रिक्शा चलाने के लिए उसने एक सेकंड पर्सन को हायर कर लिया 10,000 की सैलरी पे। क्या चीज? 10,000 की सैलरी पे। अब आपको अगर याद हो, एक ई रिक्शा 1 महीने में 60,000 पे कर रहा था। सही कह रहा हूं? उस 60,000 में से 10,000 पे उसकी ईएमआई जा रही थी, उसमें से 5,000 पे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा था, राइट? और 10,000 पे अब सैलरी जाएगी। 10,000 पे उस पर्सन की सैलरी जो ई रिक्शा चला रहा है, कितना बच गया? 35,000 पे। यानी कि सेकंड वाले ई रिक्शा से उसको 35,000 रुपीज सेव हो रहा है। या मान लेते हैं, मैं कह रहा हूँ 35,000 भी हटाओ, 5,000 पे और खर्चा मान लेते हैं मिसलेनियस, 30,000 पे बच रहा है। 30,000 पे सेकंड ई रिक्शा से, और पहले वाले ई रिक्शा से कितना बच रहा था पैसा? घर के खर्चे सारे हटा के सेम बच रहा था, 30,000। सिमिलर। अब इसमें 30,000 फर्स्ट ई रिक्शा वाले का भी ऐड कर लो, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि दो रिक्शा से 30,000 में बच रहे थे टोटल। ये उसका नेट प्रॉफिट है, सारे खर्चे हटा के। अपना खाना पीना, घर का खर्चा, ई रिक्शा का खर्चा, सैलरी, सब हटा के 60,000 पे उसने पहले महीने में बना ली। अब वो क्या करता है, अब वो 2 महीने इन पैसों को और सेव करता है। अगर वो 60,000 पे 2 महीने सेव करता है, कितने हो गए? 1,20,000 पे। अब वो समझदार व्यक्ति दोबारा से भाई ये एनोटेशन वाला कंचन प्लीज डोंट एनोटेट यार, अपने हाथों को थोड़ा काबू में रखो। ठीक है। 1 लाख रुपए का वो दोबारा से ई रिक्शा की डाउनलोड करा था, अब वो अपना थर्ड ई रिक्शा लेके आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक ई रिक्शा से कितने का पैसा कमा रहा था वो? 60,000। ठीक है। अगेन थर्ड वाले ई रिक्शा से 10,000 पे ईएमआई हटा लेते हैं, 10,000 पे सैलरी हटा लेते हैं, और मान लेते हैं 10,000 पे जो भी ई रिक्शा का मेंटेनेंस का खर्चा मान लिया मैंने, और यानी कि तीसरे ई रिक्शा से भी 30,000 रुपीज उसने बचा लिया। यानी कि तीन ई रिक्शा, तीनों ई रिक्शा से 30,000 रुपीज बच रहे हैं सारे पर्सनल एक्सपेंस हटाने के बाद। मल्टीप्लाई कर लो कि कितना हो गया। एक ही महीने में वो 90,000 रुपये कमा लिया। ये प्रॉफिट है उसका, अर्निंग नहीं है। आई एम टेलिंग यू अबाउट द प्रॉफिट। अर्निंग और प्रॉफिट में फर्क होता है। ये प्रॉफिट है। अब वो पर्सन दोबारा 1 महीने में उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, वो दोबारा जाता है और चौथा ई रिक्शा भी ले आता है। अब मुझे बताओ, एक ई रिक्शा से वो इतने पैसे बचा रहा था, 4 से कितना हो गया? करते मल्टीप्लाई। यानी कि रफ मेजर में मैं अगर बोलूं, एक ई रिक्शे वाला 2 साल के अंदर अगर वो 4 ई रिक्शा निकाल ले तो वो इतने पैसे बना सकता है। और कुछ लोग करते भी हैं भाई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ई रिक्शा का खुद का बिजनेस है। पहले वो खुद ई रिक्शा चलाते थे, लेकिन आज उन्होंने अपना ई रिक्शा का बिजनेस खोल लिया। एक पढ़े लिखे जॉब से तो ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो सिर्फ 2-3 साल करना पड़ेगा। अब वो ई रिक्शा वाला क्या करता है, वो सोचता है कि यार एक काम करते हैं, मैं अपना ई रिक्शा भी किसी और को दे देता हूँ 10,000 की सैलरी पे, मुझे नहीं चलाना। अब पहले वाले जो 3 ई रिक्शा है उससे 30,000 पे आएगा। ठीक है। और जो लास्ट वाला ई रिक्शा जो उसने किसी और को दे दिया, अब उसमें से 10,000 पे उसकी सैलरी और जाएगी, यानी कि उसको 30 में से 20,000 पे बचेगा, तो 20,000 पे और ऐड कर लो। बिना काम करे 4 ई रिक्शा रेंट पे चढ़ा के सैलरी पे 1,10,000 पे कमा रहा है वो। बट पहली बार 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके वो ई रिक्शा खरीदना भी तो पड़ा। नाउ दिस इज द लॉजिक। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या करना चाहते हो। इफ यू वॉन्ट दैट यू शुड वर्क ऑन ऑर्गेनिक लीड्स, डीएम करना चाहते हो, रेफरेंस करना चाहते हो, ये सब चीजें करके इस पे डिपेंड रहना चाहते हो, करो, मुझे कोई बुराई नहीं है। बट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अगर आप सिर्फ इन पे डिपेंड रहोगे, इट विल टेक यू अराउंड 1.5 to 2 years टू बिकम अ मैनेजर। 1.5-2 साल लग जाएगा मैनेजर बनने के लिए। बनोगे जरूर, ये कंफर्म है, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा।
लेकिन अगर आप वो 249 का एनरोलमेंट लीड जनरेट करने के लिए यूज कर लो, आप 6 से 8 महीने में मैनेजर बन सकते हो। अगर आप वो 250 रुपये अपने समोसे, अपने मोमोज, अपने पिज्जा बर्गर में ना खर्च करो, एंड अगर आप उसको लीड्स में यूटिलाइज कर लो, या अगर घर से 1000 रुपये लेके भी आप एनरोलमेंट निकालना स्टार्ट कर दो, तो यू कैन बी अ मैनेजर इन 6 to 8 मंथ्स। एक मैनेजर रफ फिगर में 1 से 1.25 लाख रुपए कमाता है, बुरे से बुरे कंडीशन में भी, क्योंकि कमीशन परसेंटेज बहुत हाई होता है। ये मैथ्स का सिंपल लॉजिक है, ये समझना पड़ेगा। ये तो बिजनेस अकाउंट्स है, प्रॉफिट लॉस की गेम ही तो है। अब सोचो, अगर एक अनपढ़, गवार, कम पढ़े लिखे, आई वुड नॉट से गवार, आई वुड से कम पढ़े लिखे ई रिक्शा वाले ने 2 साल के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर सिर्फ। अरे मेरे भाई, मेरी बीटेक की डिग्री 4 साल की थी। उस 4 साल की डिग्री में 10,000 का प्रॉफिट कैसे कमाते, इवन तक मैंने ये भी नहीं सीखा था। समझ रहे हो लॉजिक? तो एक्चुअल प्रेजेंस और एक्चुअल स्मार्टनेस ना काम करके ही आती है, बिजनेस में दिखती है लोगों की। कॉलेज में नहीं दिखती, स्कूल में नहीं दिखती, रियल लाइफ में दिखती है कि आप रियल लाइफ में कितने स्मार्ट हो, या आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन कितनी तेज है। मैं मैथ्स में 96 में नंबर ले आया साइन थीटा कॉस थीटा करके, वो किसी काम की नहीं है भाई, अगर मेरे को ये सिंपल सी मैथ समझ नहीं आ रही तो। समझ आया? आई होप इट इज मेकिंग योर माइंड सेट क्लियर कि रॉ मटेरियल लेना क्यों जरूरी है, क्यों उस पे पैसा लगाना जरूरी है, और वो लॉस नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में मंथ एंड पे आपको प्रॉफिट ही देके जाएगा। लेकिन अगर आप 1 तारीख को लीड से पैसे लगा रहे हो, 2 तारीख को लीड से पैसे लगा रहे हो, 5 तारीख को लीड से पैसे लगा रहे हो, और आप ये सोच रहे हो यार मेरे तो लीड से पैसे लगे जा रहे हैं, और आप लीड लेना बंद कर दो, तो 30 तारीख को क्या होगा? 30 तारीख को कोई पे आउट आएगा आपको? फिर यार 30 तारीख तक पैसे लगा के काम करना भी तो पड़ेगा। रुक जाओगे तो क्या फायदा है? आई होप दिस विल हेल्प यू टू गेट द माइंडसेट ऑफ लीड्स। स्टार्ट जनरेटिंग योर सेल्फ। मेरे पे डिपेंड रहोगे, आपका काम नहीं ग्रो होगा। सच्ची बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सिखा दूंगा। अगर आज मैं अनमोल सर पे डिपेंड हो जाऊं लीड्स के लिए, ना मैं ग्रो कर पाऊंगा, ना मेरी टीम ग्रो कर पाएगी। बट मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। जितना बिजनेस मैंने पिछले महीने करा था, उसका डबल बिजनेस तो कर चुका हूं मैं। ये तो मैंने पहले ही बताया था मीटिंग में। इतना बिजनेस मैंने जनवरी मंथ में करा था ना, उसका डबल से ज्यादा बिजनेस तो मैं इस महीने कर चुका हूँ अभी तक। 18 तारीख है आज, लीड्स की दिक्कत आने के बावजूद भी। दिस इज कॉल्ड एक्चुअल एफर्ट्स। ये मेहनत से होता है भाई। करो मेहनत, बनो स्मार्ट, सीखो और अप्लाई करो। अप्लाई पे मत डिपेंड रहो। क्लियर हुआ? समझ आया? एनी डाउट्स? एज एक्सपेक्टेड अनु जी, बताओ अपने डाउट्स। सर मेरा मतलब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने जो पैसे लगाए थे मेटा एड्स पे, तो वो सेफ रहेंगे या वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मेटा एड्स तो इस समय बंद हो गया। तो एड्स ऑफ करोगे तो पड़े रहेंगे पैसे, वो से तो ना न- खर्च हो जाएंगे। नहीं नहीं, वो तो मतलब एड्स बैक चला गया पूरा। इनकी आईडी भी बंद हो गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया मुझे। बंद? बंद कैसे हो गई? मतलब व्हाट्सएप, आपका तो व्हाट्सएप बैन हुआ था ना। व्हाट्सएप भी बैन हो गया और आईडी भी पूरी बैक, मतलब मैंने जब इस पे लैपटॉप पे मैंने खोला ना, तो इनकी आईडी नहीं ओपन हुई, वो फिर से पासवर्ड मांग रहा है। हाँ तो पासवर्ड डालो ना, ऑब्वियस सी बात है, पासवर्ड डाल के ऐड ऑफ करना पड़ेगा, तभी तो पैसे रुकेंगे, वरना तो वो पैसे पूरे खर्च कर देगा। तो उसको लॉग इन करो दोबारा से पासवर्ड डाल के, एंड उस ऐड को जाके ऑफ करो, वरना वो तो पैसे स्पेंड करता रहेगा। वो तो चलती ट्रेन है भाई, चलती ट्रेन में जितना फ्यूल डालो वो तो खाती रहेगी जब तक ट्रेन रुकेगी नहीं। ठीक है, लॉग इन करके दोबारा चेक कर लो। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हुआ होगा। अब लीड जनरेशन पे ज्यादा ध्यान दो, और अगर जेब से 500 1000 रुपये लगता है 2 4 दिन लगा लो, ये नुकसान नहीं देंगे, ये फायदा ही देंगे। ठीक है, दिस इज एन अनसेड एक्सपेंस। हर चीज का होता है, हर चीज का अनसेड एक्सपेंस होता है। फ्री में कुछ नहीं होता। फोन भी अगर आप एक बार ही पैसे देते हो तो हर महीने रिचार्ज कराना पड़ता है, उसकी बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज एन अनसेड एक्सपेंस, और ये हर चीज का होगा। इस चीज को लेके रो मत कि लीड्स का खर्चा क्यों है तो है, एक्सेप्ट इट।
आप फोन चार्ज करते हो, आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो फोन की कंपनी को तो ना कॉल करोगे कि तेरे से फोन लिया था भाई, ये तो पैसे खा रही है मेरे। दे तो दिए थे तुझे 50,000 पे फोन खरीदते वक्त, और कितने पैसे लेगा? दिस इज एन अनसेड एक्सपेंस, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। माइंडसेट बढ़ाओ, सीसीस करो भाई फटाफट से, निकालो लीड्स। एक्टिव बनो। और मेरे तो टीम में भाई दो चार तो बीटेक प्रोफेशन से ही आ गए। बीटेक वालों कहाँ रह गए तुम? सारी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस जावा में लगा दी क्या? मेटा नहीं चलाया जा रहा? क्या हो गया भाई? ये सी प्लस प्लस जावा नहीं देंगी पैसा, करते रहो। ये एआई कर देती है अपने आप। आज मुझे वेबसाइट बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए डेवलपर नहीं चाहिए भाई, मैं बना लूंगा एआई से। डीबग्स भी करा लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब ये सी प्लस प्लस जावा नहीं देगी पैसे। करो मेटा एड्स यूज, चलाओ। आप लोग तो बीटेक प्रोफेशन से हो भाई, और जो नहीं भी है वो भी इतने समझदार तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं, चला तो सकते ही हैं। ठीक है, एरर देख के परेशान मत हो जाया करो। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, लग जाओ दोबारा काम पे, करो लर्निंग्स, मीटिंग्स अटेंड करो टाइमली, एंड कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो मुझे बताओ, बट डोंट डिपेंड ऑन द लीड्स फ्रॉम योर अपलाइन साइड। वो देता है बहुत अच्छी बात है, नहीं देता खुद से जनरेट करके एनरोलमेंट निकाल के करो। ओके, सो आई विल एंड दिस मीटिंग। बेस्ट ऑफ लक, एंड अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप में। बाय बाय गाइस। या एक सेकंड रुको 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 भाई, स्टोरी रह गई, स्टोरी रह गई, सॉरी। तुम लोग तो बनाते नहीं हो, मैं तो बना लूं। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं तो फटाफट से बना लूं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।